कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। बेन अपनी मिनी वैन में उसकी गर्लफ्रेंड लीना के साथ रहता था। अनफॉर्चुनेटली लीना अब बेन के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टाउन जाना पड़ता है। इसीलिए बेन अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देता है और वो उसे बताता है तुम्हें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए इस गन को सोने से पहले अपने साथ रखना चाहिए। लीना अब शहर में चली जाती है। हालांकि बेन पूरी तरह से बेरोजगार नहीं है क्योंकि वो उस एरिया में शिकारियों के लिए प्रोफेशनल गाइड का काम करता है। बेन का एक दोस्त जिसका नाम शेरिफ है वो उसे बताता है कि एक बिलियनर है जो शिकार करना चाहता है और उसे बेन की सर्विस चाहिए और वो बेन को एक दिन का $1000 देने को तैयार था। इसके बाद बेन कहता है कि उसे एक दिन का इतना पेमेंट कभी नहीं मिला। अब बिना कोई देर किए मैडक और बेन शहर के रेगिस्तान में चले जाते हैं। वो उस जगह पर जाते हैं जो शिकार के लिए सबसे अच्छी जगह थी। आमतौर पर प्रोफेशनल शिकारी अपना खाली समय वहीं पर स्पेंड करते थे। अब मैडक एक रेगिस्तानी भेड़िए की तलाश में था जो और कहीं नहीं मिल सकता था। वो एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। वो शिकार शुरू करने से पहले वहीं पर खाना खाते हैं और नॉर्मल सी बातें करते हैं। जैसे ही सुबह होती है मैडक जल्दी से उठकर बेन और अपने लिए कॉफी बनाता है। वही मैडक शिकार करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर दोनों शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते मैडक अपनी राइफल से इधर उधर गोलियां मारना शुरू कर देता है। ये देखकर बेन को लगता है कि मैडक एक शौकीन हंटर है जो उस जगह के रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता और कंफर्म करने के लिए बेन उससे लाइसेंस के बारे में पूछता है। मैडक उसका मुंह बंद करवाने के लिए अपनी जेब से कुछ डॉलर निकालता है और उसको दे देता है और वो पैसे बेन के डेली पेमेंट्स में इंक्लूड नहीं थे जैसे मैडक ने पहले वादा किया था। नतीजा बेन पैसों को मना नहीं करता और वो मैडक के साथ जितना हो सके उसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का फैसला करता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये एक लंबे समय तक नहीं चलता। मैडक लगातार इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करता जा रहा था और एक जगह पर शूट कर देता है। तभी मैडक प्राउड फील करता है और सोचता है कि उसने अभी एक रेगिस्तानी भेड़िए को गोली मार दी है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्होंने देखा कि जिसे उन्होंने भेड़ समझकर गोली मारी थी वो एक भेड़िया नहीं बल्कि एक बुढ़ा आदमी चार्ली था। चार्ली एक लोकल हंटर था जो हर रोज सामान की तलाश में बाहर जाता था। चार्ली खुद बेन का एक करीबी दोस्त था। इसके बाद मैडक को भी बुरा लग रहा था कि उसने एक पल में चार्ली की जान ले ली। इसके बाद बेन मदद के लिए इधर उधर भागता है लेकिन वहाँ पर रेडियो के सिग्नल भी नहीं थे। मैडक बेन का वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अचानक बेन की राइफल यूज करके चार्ली की बॉडी पर फायर किया। हेल्प ना मिलने के कारण बेन वापस आ जाता है। तभी मैडक उसे बताता है कि चार्ली को अब एक नहीं 2 शूटर ने मारा है और वो हम दोनों हैं। ये सुनकर बेन काफी हैरान हो जाता है। मैडक बेन को कहता है कि अगर शेरिफ ने चार्ली की बॉडी की जांच की तो उसमें हम दोनों शामिल हैं। बेन सुनकर हैरान होता है। मैडक उसे इस सिचुएशन के लिए एक और डील करता है। मैडक बेन से कहता है कि वो बेन को एक यूनिवर्सिटी भेजेगा और पढ़ाने लिखाने के लिए जो खर्चा आएगा वो उसे हर साल $3 लाख देगा जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए। अब ये सुनकर बेन उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ कुछ बड़े पत्थरों से चार्ली की बॉडी को दफन कर देते हैं। इसके बाद बेन और मैडक हंटिंग के लिए आगे निकलते हैं और वैसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बेन इस डील से खुश नहीं था, इसलिए वो एक इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडक को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसकी वॉकी टॉकी तोड़ देता है। इसीलिए अब बेन को बिना किसी सवाल किए मैडक जो बोल रहा है वो सब कुछ करना होगा। अब मैडक उसे पैंट शर्ट और जूते उतारने का कहता है और उसे बिना पानी और खाना खाए ऐसे ही घर जाने के लिए फोर्स करता है। मैडक ने ये देखा और महसूस किया कि अब उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं और वो उससे और भी दोषी बन जाएगा। बेन उस एरिया में लगे बिजली के खंभों का पीछा कर रहा था। इसके बाद बेन फील करता है कि ऐसे चलने से वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। अब वो बिजली के खंभों के पीछे नहीं जाना चाहता था। फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। इस समय ये कंफर्म नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो एक होल के अंदर चला जाता है। दरअसल ये होल चार्ली का छुपा हुआ घर था जो पहले ही मैडक का शिकार हो चुका था। बेन ने वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीजें उठाई जिसका वो यूज कर सके और उसमें एक मैप भी था जो चार्ली ने बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस होल से बाहर निकलने वाला था मैडक उस जगह को ढूंढ लेता है। फिर बिना किसी देरी के मैडक उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद मैडक जानबूझकर उसमें डायनामाइट्स फेंकता है जिसकी वजह से बेन काफी घायल हो चुका था। इसके बाद बेन जैसे ही बाहर निकलता है मैडक फिर से उसका वेलकम करता है और इस बार बताता है तुम्हें मेरी आंखों से दूर ना हुए तुम्हें अपने घर जाना होगा। लेकिन फिर भी बेन जितना हो सके बचने की कोशिश करता है। भले ही वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया
लिया था। बेन अभी भी जानबूझकर चट्टानों में चला जाता है, जहाँ वो चार्ली के रखे गए सोफों को फाड़कर अपने पैर के नीचे बांध देता है, क्योंकि उसके पैर लगातार भागने और चलने की वजह से खराब हो चुके थे और छिल गए थे। इसके बाद अपने पैरों पर पट्टी बांधने के बाद वो दोबारा से दौड़ना शुरू कर देता है ताकि वो मैडिक्स से बच सके। इसके बाद वो चार्ली के तैयार करदा मैप को फॉलो करके आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी ये कोशिश वेस्ट नहीं होती, क्योंकि उस समय उसे एक चार्ली का बॉक्स मिला था जिसमें एक गुलेल और कुछ कंचे थे और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ पानी था। लेकिन जैसे ही बेन थोड़ा सा पानी पीता है, मैडिक्स जानबूझकर उसकी कैन पे गोली चला देता है, लेकिन इस बार बेन मैडिक्स को सरेंडर कर देता है और वो उसे दिखाई दे ऐसे ही चलने लगता है। मैडिक्स जैसे लोगों को दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। अब चलते चलते बेन एक जगह पर गिर जाता है। बेन मरा या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैडिक्स जानबूझकर बेन के इर्द गिर्द कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं उठता। इसके बाद मैडिक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि बेन की सिर्फ ये एक चाल थी, क्योंकि मैडिक्स ने अभी भी बेन को चलते हुए देखा था, जिस पर मैडिक्स को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि बेन जिंदा चला जाए। इसके बाद बेन उस होल में वापस चला जाता है। इसके बाद बेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि बेन उस जगह के चप्पे चप्पे को जानता था और मैडिक्स भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बेन को आवाज दे रहा था कि वो उसे सरेंडर हो जाए, लेकिन बेन इतना बेवकूफ नहीं था। इसके बाद बेन चलते चलते दूसरी जगह से निकलने में कामयाब होता है और वो कार के करीब जाने की हिम्मत करता है और फिर कुछ देर के बाद अपना जैकेट गाड़ी से निकाल लेता है। उसी समय मैडिक्स जो अभी फ्रेश हो के आया था, उसे महसूस होता है कि उसकी कार के साथ कुछ अजीब हुआ है। गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा प्रॉपर बंद नहीं हुआ था, जो गाड़ी में जैकेट था वो भी मिसिंग था। इसके बाद मैडिक्स अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेता है और ये देखकर बेन गाड़ी के नीचे सो जाता है। बेन वहाँ से भागता है और उसके पास पत्थरों के पीछे छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मैडिक्स पत्थरों पर डायनामाइट फेंकना शुरू कर देता है। इसी बीच बेन गुलेल से मैडिक्स पर निशाना लगाता है और उसे एक कंचा मारकर बेहोश कर देता है और बंदी बना लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसको शेरिफ के पास ले जाता है। वो शेरिफ को बताता है कि चार्ली का मर्डर छुपाने के लिए इसने मुझे कुछ डॉलर दिए थे, मैडिक्स को जेल भेजने के लिए इतने सबूत काफी थे। इसके बाद बेन को रिहा करके मैडिक्स को जेल भेज दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक